तो पावर तो कभी नहीं मिलेगी जी। जब तक कानून नहीं बनेगी तब तक पावर नहीं है किसी के हाथ में। चाहे इंडिया गठबंधन आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए। गलत है, हम तो बीजेपी वाले हैं बस। नहीं, बीजेपी चाहे वाले सही हो चाहे गलत हो, कुछ भी हो, हम तो कर ले, जो करा जाए कर ले। वो धमकी और दे देता है, भाई जा अब तेरा नंबर नहीं है, जा सकते ले, जा। चल अब तू आगे पीछे हट जा। बिल्कुल। मोदी जी ने अपने मंच से खड़े होकर ये कही थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आके रहेगा। तो आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानते हो? करतार नगर, चौथा पुस्ता, गौतम विहार। ये बाद में पढ़ा, पहले करतार नगर था और करतार नगर गौतम विहार है। 15 नंबर गली। कोई नहीं आता, सिर्फ वोट लेके घर बैठ जाते हैं। वोट की लूट चल रही है। लूट के चल रही है। आप क्या कहते हैं? हम भी यही कहेंगे साहब, हम क्या और कहेंगे। मतलब कोई भी अधिकारी आपकी सुनता है कि नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता यहाँ किसी की भी, कोई नहीं सुनता साहब। भाई अब वोट का टाइम होता है तो भाई साहब पैर भी छूके जाते हैं और हाथ भी जुड़ के जाते हैं। और जब उनके वोट पड़ जाते हैं उसके बाद में कोई किसी को नहीं जानता कि तुम कौन हो, हम कौन है, या हम कभी तुम्हारे पास आए थे या तुम हमारे पास आए हो। भाई ये हाल है जी। तो जैसे आप 5 साल के लिए सरकार आती है ना? 5 साल से पहले आप सरकार के बीच में कोई भी अधिकारी है जो आपका काम नहीं कर रहा है ना, तो उसे आप हटा सकते हो नौकरी से? नहीं हटा सकते। अगर आपको ये अधिकार मिल जाए, आपको अधिकार मिल जाए कि 5 साल से पहले आप उस अधिकारी को हटा लो, तो कैसा रहेगा? अकेले इंसान की ताकत नहीं है, हटा ले। नहीं, नहीं, अकेले इंसान की ताकत नहीं है। अकेले इंसान की तो कुछ भी नहीं चलती, और चलती हो तो बता दे। तो अभी जो वोटिंग चल रही है वो अधिकार है ना, वो अधिकार है। तो ये एक ही अधिकार है जो 5 साल में एक बार ही मिलता है। अगर यही अधिकार ये आपको मिल जाए कि भैया ये विधायक है काम नहीं कर रहा, या ये लाइट वाला है ये ठीक से काम नहीं कर रहा, भाई मैं अपना वोट वापस ले लूँ, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा फिर तो। अभी है ये अधिकार? कहाँ से अधिकार है? तो सबको ही अधिकार देता हूँ। अभी वोट वापस लेने का अधिकार तो नहीं है ना? नहीं, अभी है। तो अभी आपके पास आधा अधिकार है। इसे कहते हैं पूरी आज़ादी नहीं है। वो तो है ही, है ना? बिल्कुल। मोदी जी ने अपने मंच से खड़े होकर ये कही थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आके रहेगा। तो आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानते हो? आप जानते हो? नहीं साहब, हम भी नहीं। अगर कोई दुनिया में ऐसी व्यवस्था आ जाए जिसमें नोट पूरी तरह से बंद कर दिए जाएं, ठीक है, तो आप अपनी खरीदारी कैसे करोगे? होएगा ही नहीं कुछ भी, फिर तो कुछ नहीं होगा। फिर आपके पास फ़ोन भी नहीं है तो कैसे खरीदारी करोगे? तब कुछ कर ही नहीं सकते भाई साहब, है ही नहीं तो बेबस है हम तो। हाँ जी। तो पेटीएम, फ़ोन पे, ये सब किस दिशा में लेके जा रहा है देश को? हमारे पास ना पेटीएम है ना हम चलाते, हमें तो कैश चाहिए भैया। और 2000 का नोट मार्केट से कहाँ गया? मोदी के पास गया वो सब, वो गायब हो गया। 50 का भी गया, 500 का भी गया। 50 का भी गया? 500 का तो गया ही हाँ, शुरू में, बंद हो गया। और 2000 का भी बंद हो गया। तो कहाँ जाएगा? उन्हीं के पास जाएगा ना जिन्होंने तो 2000 का चलाया था, तो उन्होंने वापस ले लिया। अब क्या पब्लिक के पास? अब जैसे मान लो कि कांग्रेस और ये अपना आम आदमी पार्टी मिलके, सारी पार्टियां मिलके क्या बना रहे हैं? इंडिया गठबंधन, है ना? अब इंडिया गठबंधन वाले क्या ये वोट वापसी का कानून आपको दे रहे हैं? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। नहीं। आप क्या कह रहे हो? आपको कोई बता रहा है कि भाई हम वोट वापसी का कानून नहीं जी, छापेंगे तो आपको पावर बढ़ा देंगे? ये नहीं। जनता की पावर बढ़ाने की कोई बात कर रहा है? नहीं। नहीं। 1 लाख रुपया साल का देने की बात हो रही है, यानी लालच दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? तो दे कौन था रहा है? लालच खाली नाम का है, काम का नहीं है साहब वो। मतलब लालच कोई भी दे, लालच होता है। हाँ लालच है, मगर नाम का लालच है, काम का नहीं है। अगर 1000 रुपया देने का कह दिया किसी ने तो वो 1000 देता नहीं है, वो भी अपने पास ही रख लेता है और बस खाली नाम हो जाता है जी 1000 रुपये दीजिए बस। अच्छा, मतलब योजना भी ऐसी चल रही होंगी? और सारी योजना ऐसी है। अभी नेताजी कोई कह देता है यार ये काम करवा देंगे,
बस वो करवा देंगे, होता नहीं है वो काम किसी का भी। मतलब लिखित में और बोलने में अंतर है। अंतर है, दोनों बात है जी उसमें। आप क्या कहते हो? हर चीज़ में अंतर है। मतलब जो लिखित में है कि भाई योजना चल रही है, ये पेंशन वो पेंशन, नहीं है, उसमें भी पैसा चाहिए। अभी सिलेंडर बटे थे, उसमें भी पैसा लिया गया है कि जी फ्री मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं, औरतों को दिए जा रहे हैं। उसमें भी बहन चौदह उन्होंने पैसे लिए हैं, 1,500 2,000 हज़ार रुपये, 2,500 हज़ार रुपये लिए हैं। तो काहे के फ्री दिए तूने? पैसे तो पैसे दिए, सिलेंडर भी नहीं आए। सिलेंडर ही नहीं आए हैं अभी तक। सिलेंडर भी नहीं आए हैं। हमारे घर में सिलेंडर 2 जनों के आगे, तीसरे का सिलेंडर आया ही नहीं है। मतलब प्रॉपर सर्विस से नहीं चल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही। अब किसके पास जाओगे? जहाँ जाओगे वो कोई सुनेगा ही नहीं। यानी किसी भी मतलब गरीब आदमी की तो सुनवाई है ही सुनवाई नहीं। यही नहीं गई, गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है, मतलब अधिकारी के ऊपर तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है। पकड़ नहीं है साहब। हाँ जी, वो तो कहता है जो करा जाए कर ले। कर ले, हमारा क्या करेगा तू? क्या कर लेगा? करेगा, कर ले जाए जो करा जाए। मतलब आज भी जो जनता है वो एक बच्चे की तरह ही है कि उसे पालने पोसने वाला जो माता पिता है वो है नहीं, है नहीं कोई भी। लावारिस। लावारिस ये एक तरीके से साहब, राज हमारा, हम करेंगे जो करेंगे जैसे चाहिए वैसे करेंगे। हाँ, जैसे वो सौतेली मानी होती है। हाँ, बस वही ढंग है। क्या सौतेली में जैसे अंग्रेज थे वैसे ही ये कर रहे हैं। ये काले अंग्रेज हैं, वो सफ़ेद अंग्रेज। वो सफ़ेद भलाई थी उनमें, मगर इनमें भलाई नहीं है भाई। ये तो वही है कि बस इन्होंने देख लिया खड़ा सामने, दिल पकड़ लो। कलेजे है, सारा जो खेल है वो कुर्सी का है, कुर्सी का। कुर्सी का ही। जनता को यूज करा जाता है मरो मर रहे हो। है ना। हिंदू मुसलमान कर दो और गरीबी मिटाओ, हम देंगे पैसा, मिट गई गरीबी। कुछ नहीं, रोजगार देंगे हम। हाँ हाँ मिल गया, मैं मिल खुद गया। खाली बैठा हुआ, मैं किसी क्या कह दूँ, ये भी खाली है बेचारा, किसी से क्या कहें हम। और बड़े बड़े स्कूल बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं। कुछ नहीं है उनमें भी। अस्पताल में कैसी सुविधा चल रही है? क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है उनमें। अस्पतालों में कैसी सुविधा चल रही है? बहुत बढ़िया सुविधा है। लंबी लाइनें लगती थी, मैंने देखा था तब। अब भी लगती हैं, अब कौन सी कम है? कुछ तो सुधार हुआ हो। बैठे हुए हैं अस्पतालों में, हैं? मेरे दलाल बैठे हुए हैं। तो कमी नहीं आई उन दलालों में? हैं? अरे कमी आ रही और बढ़ गए। बिना दलाल के तो कोई काम ही नहीं हो रहा। दलाल इतने हैं, गिनती में 100 से ऊपर ही होंगे, 100 से ऊपर होंगे, लेकिन दलाल ही दलाल है और फिर भी काम नहीं होता है। कहते हैं ना तो कोई दलाल नहीं है, कोई दलाल नहीं। एक आम आदमी उसको पावर दे साफ दिखा देगा कितने दलाल हैं। यानी इन्हें नहीं पता लगेगी अधिकारियों को। इनको नहीं मिली, ये तो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक आम आदमी को मिले ना वो सब कुछ बता देगा कि कितने दलाल हैं और कौन कौन से साले दलाल हैं। आप इंडिया गठबंधन से बोल दो ना कि हम तो भाई केजरीवाल को पसंद करते हैं, तो ये कानून लिया। हम तो किसी को ही ना पसंद करते, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। व्यक्ति बदल सकता है, सुनो, व्यक्ति बदल सकता है लेकिन व्यवस्था बदलने में टाइम लगता है। तो व्यवस्था बदलने में ज़्यादा अच्छा है, मजबूती काम है। मजबूती काम है। है ना? कानून बना दिया तो उसको बदलना बहुत मुश्किल है। अब कहते हैं 185 करोड़ को हम राशन दे रहे हैं फ्री। क्यों दे रहे हो? रोजगार दो ना उन्हें, रोजगार दो। राशन भी तो काट दिया। अरे तुम राशन क्यों दे रहे हो? है जी, राशन भी कम कर दिया है। राशन भी कम हो गया। हाँ जी, 8 किलो मिलता तो कहाँ 3 किलो मिल रहा एक आदमी को? क्या 3 किलो खाएगा? और किसी का राशन है, किसी का नहीं है, तो वो तो विलेज में खाएगा जाके। जैसा हम है, हमारे घर में 3 राशन है, तीनों खा रहे हैं राशन से। 3-3 किलो गेहूँ के हिसाब से मिल रहे हैं, एक आदमी 3 किलो, तो 3 किलो क्या महीने भर खा लेगा? और हमारा राशन नहीं है, था हमारा राशन, घर परिवार के सबसे बड़े हम, हमारा राशन काट दिया, तो हम तो विलेज से ही खा रहे हैं। मतलब आटा, दाल, चीनी, मसाला ये कौन देगा? राशन में ये होना नहीं चाहिए। नहीं, उसको तो यही दे दिया जाएगा ना कि जैसे कि फंकी लगा आप खा। जैसा हम खा रहे हैं, हमें दिया है तुमने। ये कोई सवाल नहीं करता कि भैया ये मसाला कहाँ से आएंगे। नहीं साहब, क्या सवाल करेंगे उनसे? उनको खुद ही इतना सोचना चाहिए कि जब आप वो दे रहे हैं हमारे को राशन, तो कम से कम यार राशन के संग में और भी तो चीज़ चाहिए होगी ना।
बनाने खाने को नहीं सबसे पहले आग जलाने के लिए, जबकि जिस पे कि उसको बनाएंगे नहीं नहीं हैं? कपड़े उतार के बेचो और अपने। उसके बाद में जो है तेल मसाला भी चाहिए उसके लिए, कहाँ से आएगा वो, मगर उसको कोई नहीं सोचता। इस पे कोई सवाल नहीं उठाता है। कौन उठाया? कोई ना उठाता। उनका तो मतलब है हमने दे दिया राशन, बाकी कपड़े बेचो, तेल घी मसाला जो है जलाने का अंजन लाओ और करो, बाकी अपने कपड़े बेच दो अगर पेट भरना है तो। नंगे 5 साल से पहले हट नहीं सकते। हाँ तो सरकारी अधिकारी को जो नौकरी होती है वो उसे किस बात से डर लगता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी? उन्हें डर कहाँ लगता है, उन्हें डर तो है ही नहीं है। उन्हें तो वो तो बस गद्दी पे बैठे हुए हैं, कर लो। उन्हें डर किसी जगह नहीं है। भाई जनता के हाथ में कुछ है नहीं है जो उसे हटा सके। ठीक है जी, जनता के हाथ में एक बार को ये तो है ही है कि चलो जी प्रधानमंत्री ये 5 साल के लिए बैठा, 5 साल वाला हटा देंगे उसे, ले वो सरकारी वाले कौन हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता उसे। तो सही कह रही। वो तो कहते हैं जो करा जाए कर ले, जो करा जाए कर ले। वो धमकी और दे देता है, भाई जा अब तेरा नंबर नहीं है, जा सके ले, हाँ, जा। चल अब तू आगे पीछे हट जा, साइड से हो जा, उसे कोई नहीं हटा सकता उसे। तो अभी जो हवा चल रही है ना राजनीति की, तो वो इंडिया गठबंधन और अपना बीजेपी की चल रही है। तो इनकी सरकार आने पे बदलाव होएगा कुछ, तो फिर आपको पब्लिक को पावर मिल सकती है क्या? तो पावर तो कभी नहीं मिलेगी जी, जब तक कानून नहीं बनेगी तब तक पावर नहीं है किसी के हाथ में। चाहे इंडिया गठबंधन आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, अन्य और भी दल आ जाए, कुछ नहीं हो सकता इन दलों से। सही बात है। जब तक कानून नहीं है देश के अंदर तब तक कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार है वो रहेगा। आप अभी जेम काट के ले जाओ, अभी जाके थाने में बंद कर देंगे, आप 10,000 रुपये उसे दे दो तो वहाँ से आप छूट के आ जाओगे। ठीक है जी, जब तक कानून नहीं है तब तक कुछ नहीं है। कोई भी कार्य होता है, क्या उसके अधिकारी को आप बदल सकते हो? उसे किस बात से डर लगता है? अरे कुछ भी कोई भी सरकारी सही अधिकारी है या गलत है, हम तो बीजेपी वाले हैं बस। नहीं, बीजेपी वाले चाहे हो, सही हो चाहे गलत हो, कुछ भी हो, हम तो कमल में ही जाएंगे। जाना आना नहीं रोक रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके इलाके में मान लो बिजली आती है, बिजली आती है ना, बिजली का एक अधिकारी भी होगा। अब वो तो बीजेपी का ही है, उसका है नहीं, ठीक है ना, अधिकारी तो होता है वो, तो उसका काम है पूरी पब्लिक को बिजली देना। अगर वो टाइम पे नहीं देता है, अब सुनो तो सही, पहले सवाल पूछो, तो वो बिजली टाइम पे नहीं दे रहा है, आप दुखी हो, और ये साल दर साल चलता रहता है, ठीक है, तो उस अधिकारी को बदलने की जो ताकत है वो अभी आपके पास है या नहीं है? ये पूछो, इतना ही करना। ये हमारे अकेले ये आपका सवाल है, किसी पार्टी बोलो भाई मैं कुछ अले अब चलता ही देखो। ठीक है, आपके पास ये अभी ताकत नहीं है। अब जगह सरकार नहीं चले ताकत जो क्या है? आएगा जो है वो कर रहा है, जो आएगा वो भी। अधिकारी को डर किससे लगता है? नेता से या फिर पुलिस से? आपसे डर लगता है क्या? सवाल ही नहीं, हमारा तुमसे कहा है है ना, जो पब्लिक का डर नहीं है तो पब्लिक का सेवा क्यों करेगा वो? हाँ सवाल ही नहीं, सेवा करिए। ठीक है, तो इसीलिए आप पार्टी का जो कोई भी आप समर्थन करते हो करो, मज़े से करो, लेकिन उस पार्टी से ये बोलो कि इस अधिकारी को चेंज करने का अधिकार भी हमको दे दो। क्या बोलने से फायदा है? अगला आएगा उसका बाप आएगा, आए हमारे बोलने से क्या होता है? ये तो शक्ति आएगा तो फिर चेंज कर वही कर सकता है। पब्लिक के हाथ में, कर सकते हैं। पब्लिक के हाथ में अभी ताकत नहीं है। हाँ, तो क्या ताकत है? ताकत को छीन लेते हैं।